घर पर रहें, सुरक्षित रहें। लॉकडाउन के दौरान ऑर्डर करें दी वेब्स रेस्टोरेंट। झारखंड के रामगढ़ के एक ही गांव से दो युवकों ने जेपीएससी पास कर गांव का नाम किया रोशन। झारखंड के रामगढ़ के किसान और डाक कर्मी के बेटों ने अपनी मेहनत और लगन के बदौलत छठी जेपीएससी परीक्षा में पास होकर पूरे गांव ही नहीं बल्कि पूरे रामगढ़ जिले का नाम गौरवान्वित किया है। इस खुशी में घर वालों ने इन्हें मिठाइयां खिलाई और इन दोनों को बधाई देने वालों का सिलसिला प्रारंभ हो गया। इनके सफलता पर इनके गांव में खुशी की लहर है। देखिए संवाददाता प्रिंस की खास पेशकश। जीवन में सफलता के लिए जरूरी होती है कड़ी मेहनत, और यदि मेहनत पूरी ईमानदारी और लगन के साथ किया जाए तब आपका मेहनत और लगन जरूर रंग लाता है और आप सफलता प्राप्त करते हैं। आप चाहे अमीर हो या गरीब हो, सफल होने के लिए ये चीजें मायने नहीं रखती। सफलता उसी को मिलती है जो जी जान से मेहनत करता है। इस वाक्या को चरितार्थ किया है चितरपुर प्रखंड के छोटकी पोना गांव के रहने वाले अनिल कुमार एवं धनंजय प्रकाश ने, जिनकी कड़ी मेहनत और लगन के बदौलत इन दोनों का चयन छठी जेपीएससी में हुआ है। दोनों काफी गरीब परिवार से आते हैं। जेपीएससी में सफलता हासिल करने वाले अनिल कुमार वीडियो बने और धनंजय प्रकाश का चयन वित्त विभाग में अधिकारी के पद पर हुआ है। जेपीएससी में दोनों युवक के सफलता के बाद गांव में हर्ष का माहौल है। लोगों का कहना है कि बोरोबिंग पंचायत में दोनों युवकों ने जेपीएससी में चयनित होने से पूरे पंचायत ही नहीं पूरे रामगढ़ जिले का नाम पूरे झारखंड में रोशन हुआ है। बता दें कि अनिल कुमार के पिता पेशे से किसान हैं और खेती गृहस्थी का काम करके ही अपने बच्चे को पढ़ाया। वहीं धनंजय प्रकाश के पिता अनुबंध में डाक कर्मी थे जो अभी सेवानिवृत्त हो गए हैं। दोनों काफी गरीब परिवार से आते हैं, लेकिन इनकी कड़ी मेहनत ने इनको सफलता दिलाई। बोरोबिंग पंचायत हर तरह से बेहतर मानी जाती है, चाहे कृषि की बात हो या शिक्षा की बात। हर मायने में यह पंचायत जिला में अपनी अलग पहचान बनाए हुए है। बोरोबिंग पंचायत से अभी तक 2 बीडीओ, एक वित्त विभाग के अधिकारी और 2 इंस्पेक्टर हैं। इस पंचायत से 2 विधायक भी बने। दोनों विधायक गोमिया विधानसभा का नेतृत्व किए हैं। पहला विधायक योगेंद्र महतो बने हैं तो दूसरा उनकी ही पत्नी बबीता देवी। बोरोबिंग पंचायत कृषि के मामले में एक अलग पहचान रखता है और आज ये 2 बच्चे जेपीएससी में चयनित होकर इस गांव का नाम रोशन किए हैं। जेपीएससी में सफलता हासिल करने वाले छोटकी पोना निवासी अनिल कुमार महतो ने कहा कि देश व समाज की सेवा करना ही मेरा मकसद है। इसी को लेकर मैंने तैयारी की और सफलता प्राप्त किया है। वीडियो बनकर मैं अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने का प्रयास करूंगा। आगे उन्होंने कहा कि मेरी इस सफलता के लिए पूरे परिवार का योगदान सराहनीय है, लेकिन बड़े भाई मनोज महतो के प्रोत्साहन से यह सफलता प्राप्त करने में मुझे आसानी हुई। नमस्कार, मैं अनिल कुमार, माता गंगा देवी, पिता कोलेश्वर महतो, ग्राम छोटकी पोना, रामगढ़, झारखंड का रहने वाला हूँ। मैंने एमएससी केमिस्ट्री विषय में करने के पश्चात मैकॉन लिमिटेड रांची में पर्यावरण विभाग में सीनियर केमिस्ट के पद पर कार्यरत हूँ। मेरा चयन 6 जेपीएससी में प्रशासनिक सेवा के 24वें स्थान पर हुआ है। मैं अपनी सफलता का श्रेय अपने परिवार, दोस्तों एवं अपने विभागीय अधिकारियों तथा सहयोगियों को देता हूँ। साथ ही जेपीएससी की तैयारी करने वाले छात्रों को मेरा यह संदेश है कि वे नियमित रूप से तैयारी करते रहें, सफलता अवश्य मिलेगी। धन्यवाद। जेपीएससी में सफलता प्राप्त करने वाले छोटकी पोना निवासी धनंजय प्रकाश ने कहा कि मैंने काफी गरीबी देखी है। गरीब होने के कारण मैं उनका दर्द समझ सकता हूं, इसलिए मेरी पहली प्राथमिकता गरीबों की सेवा करनी होगी। उन्होंने आगे कहा कि मैं काफी खुश हूं कि मैंने सफलता प्राप्त किया। मेरी सफलता में मेरे परिवार के सभी सदस्यों का महत्वपूर्ण योगदान है, लेकिन मैं ज्यादा प्रभावित अपने रिश्तेदार प्रवीण प्रकाश से हुआ, क्योंकि उन्होंने जेपीएससी की दूसरी परीक्षा में सफलता हासिल कर वीडियो बनने का गौरव प्राप्त किया है। उन्हीं से प्रेरणा पाकर मैं भी
सफलता हासिल करने में सफल रहा हूँ। शुरुआती दौर में तो मैंने इसकी तैयारी प्रेरणा लेकर ही की, और वो हैं मेरे बड़े भैया प्रवीण प्रकाश, उनसे लिया। जब उनका चयन हुआ तो मैं इस ओर ज़्यादा फोकस करने लगा, लेकिन शुरुआती दौर में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि आर्थिक तंगी के कारण मैं बेहतर तरीके से तैयारी नहीं कर पाता था। इसलिए मैंने जब तृतीय जेपीएससी की परीक्षा दी थी, उस समय मैं सिर्फ प्रारंभिक परीक्षा ही उत्तीर्ण कर पाया था। फिर जब गांव के बुद्धिजीवी वर्ग के लोग इसमें बात रखी मेरे मम्मी पापा के सामने कि जब तक इनको बेहतर माहौल उपलब्ध नहीं करा पाइएगा तब तक नहीं हो पाएगा थोड़ा गांव में, क्योंकि गांव में काम भी करना पड़ता था, उसमें हमको समय निकाल के पढ़ते थे। फिर माँ और पिताजी रांची में एक बेहतर माहौल उपलब्ध कराने हेतु भेजे, जहाँ मैं कोचिंग नहीं करता था, सेल्फ स्टडी करते हुए मैंने इसकी तैयारी की। और चौथी, पाँचवीं और छठी मैंने तीनों में इंटरव्यू दिया था, 4th में भी दिया था, 5th में भी दिया था, लेकिन उसमें अंतिम चयन नहीं हो पाया था। 6th में चूँकि सिलेबस नया था, इसमें हम बेहतर तैयारी करने का प्रयास किए, जिसमें कुछ मेरे दोस्तों का सहयोग रहा। सूरज कुमार जो गोमिया का है लड़का है, और ज्योति कुमारी जो सिल्ली की है, और फिर प्रवीण कुमार जो सिमडेगा के हैं, गुमला के हैं, उनका सहयोग मिला। साथ ही ग्रामीण स्तर से भी मुझे प्रोत्साहित किया गया, कभी हारने नहीं दिया गया हमको मन से, और हमेशा प्रोत्साहन मिला बड़े छोटे सबों का। और मैं अंततः छठी सिविल सेवा की परीक्षा में वित्त सेवा के लिए चयनित। सफलता प्राप्त करने वाले दोनों को बधाई देने का सिलसिला प्रारंभ हो गया। इसी कड़ी में गोमिया के पूर्व विधायक योगेंद्र महतो ने जेपीएससी में सफल होने वाले धनंजय प्रकाश एवं अनिल कुमार के बड़े भाई मनोज महतो को मिठाई खिलाकर एवं शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया। पूर्व विधायक ने जेपीएससी में सफलता हासिल करने वाले दोनों युवकों को बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। पहले तो अनिल जी को और प्रकाश, धनंजय प्रकाश, ये दोनों को हमारी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं हैं कि हमारा पंचायत का, हमारे गांव के दोनों नौजवान काफ़ी जद्दोजहद, काफ़ी संघर्ष करने के बाद लगातार विपरीत हालात में भी इन लोगों ने पढ़ाई के प्रति अभियान जारी रखा और आज सफलता मिला है। हम उनको, उनके परिवार को और इस पूरे पंचायत को अपनी ओर से हार्दिक उनके माता पिता को शुभकामनाएं देते हैं, बधाई देते हैं इन दोनों को। और ये बड़ी स्पष्ट तौर पर कहना चाहेंगे कि हमारा पंचायत कई मामलों में इस तरह के पढ़ाई के क्षेत्र में हो, चाहे वो प्रशासनिक सेवा हो, चाहे और किसी भी क्षेत्र में, बहुत ही गंभीरतापूर्वक नौजवान लोग आगे बढ़ रहे हैं। और आज हम इस बात को कह सकते हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का सरकार से ही यह संभव हुआ, क्योंकि ये 5 साल से ये जेपीएससी का, छठी जेपीएससी का मामला लंबित था। और इस बार हम बड़ी दावे के साथ कह सकते हैं कि बड़ी स्पष्ट और पारदर्शी तरीके से रिजल्ट हुआ। और आप देखेंगे, रिजल्ट को देखने से, उसकी मूल्यांकन करेंगे तो पता चलेगा कि पूरे राज्य का आदिवासी और मूलवासी लोगों को हुआ है। हमारे पंचायत के साथ साथ हमारे गोमिया विधानसभा क्षेत्र के कसमार और गोमिया के लोगों का, नौजवानों का भी कई लोगों का चयन हुआ है। पुनू से हुआ है, कर्री से हुआ है, कसमार से हुआ है। इसलिए हम इस विषय को कह रहे हैं कि ये 5 साल से जहां भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में लंबित था, मैं मानता हूं कि अगर आज झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार नहीं रहता राज्य में, तो इस तरह से पारदर्शी रिजल्ट जेपीएससी में नहीं होता और हमारे लोगों को हक और अधिकार नहीं मिल पाता।
हमारी पुनः एक बार आप सबों के माध्यम से पूरे राज्यवासियों को, सरकार को अपनी ओर से आभार व्यक्त करते हैं। पुनः अभ्यर्थियों को हम अपनी ओर से शुभकामनाएं देते हैं, उनके माता पिता को ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं कि अपने अपने घर के साथ पूरे समाज का, पूरे गांव का, पूरे पंचायत का नाम रोशन किए हैं। इसके लिए आप समूह को पुनः एक बार हार्दिक बधाई। न्यूजीलैंड चैनल को YouTube में सब्सक्राइब करें और खबरें सबसे पहले देखने के लिए बेल बटन जरूर दबाएं। न्यूजीलैंड में खबर की सूचना देने के लिए संपर्क करें और वीडियो व्हाट्सएप करें। हमारा संपर्क नंबर है